जय श्री राम। मेरे प्यारे नौजवान साथी, मेरे मित्र, अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। हम सभी नागरिक हैं, हम सबका अपना अपना अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर जनता को ही सरकार चुनने का महान शक्ति दिया गया है। मेरे नौजवान साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस शक्ति का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम हराएंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि अपना समर्थन जिसको करना है करे, आपका विरोध जिसको करना है करे, संगठन को उसमें बीच में नहीं लाना है। इस प्रयास यही होना चाहिए। आपकी भूमिका, आपका प्रयास, आपकी शक्ति जिसको मिलनी चाहिए उसको मिले, लेकिन संगठन नहीं। संगठन हिंदू हित के लिए अपने नाम का प्रयोग करेगा। संगठन कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम करेगा, उसमें हम सभी हिंदू की बात करते हैं, सभी हिंदू के लिए हमारा प्रयास होता है। हमारा कोई भी प्रयास, हमारा कोई भी तरीके का आचरण न हो जिससे हमारी निष्ठा और समाज के अंदर जो हमारी विश्वसनीयता है उसके ऊपर प्रश्न उठे। हम सभी जानते हैं और हमको जानने वाले लोग भी आरोप लगाते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि जितने भी हिंदू संगठन है वे भाजपा के बी टीम है, भाजपा के दलाल है। बहुत तरीके का हम लोगों के ऊपर में इस तरीके का विषय आता रहा है, लेकिन जानने वाले वही लोग, जो आरोप लगाने वाले जिस पार्टी के वर्कर होते हैं उसी पार्टी के ऐसे बहुत लोग हैं। उनको ये भी मालूम है कि हमारा नागेश सम्राट जो जेल में बंद है, या हमारा अविनाश कुमार बादल जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी यही बताया जाता है कि वे लोग हिंदुत्व को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाती है जहां पर अपने समर्थन को ये लोग किसी और के साथ जोड़ लेते हैं। अपना उम्मीदवारी अगर तय करता है कोई हिंदू पुत्र, या हम किसी के प्रति अगर अपनी सहानुभूति रखते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि ये वोट भाजपा का बिगाड़ता है। यानी जगह जगह पर हमारे ऊपर आरोप भी बदलता रहता है। हमको इससे चिंतित नहीं होना है। कोई भाजपा का दलाल कहे, कहीं भाजपा के लोगों को अच्छा न लगे कि कोई हिंदू कार्यकर्ता, कोई हिंदू वर्कर लड़ाई लड़ा, जैसे कि हमारे संगठन का हिस्सा थे, अभी नहीं है, मनीष कश्यप जो पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उनका समर्थन किया है। आज मुजफ्फरपुर के अंदर एक भाई हमारा हिंदू वर्कर है, वो चुनाव लड़ रहा है, आज उसकी अरेस्टिंग हो गई, आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंशु कुमार कांटी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हमारे समस्तीपुर के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अविनाश कुमार बादल जी, वो चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है, पूरी तैयारी है और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे जो संरक्षक हैं समस्तीपुर के आदरणीय श्रीमान घनश्याम जी, उनके ऊपर सीसी एक्ट लगा करके उनको तरीपार किया गया, उनको जिला बदर किया गया। तो हम लोग बहुत सारा समस्या झेल रहे हैं। हमारा अपना कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमारे पास संख्या बल है, हमारा अपना मत देने का अधिकार है, तो हम अपना मत का प्रयोग करेंगे। कहाँ करना है जिससे हमारा राष्ट्रवाद कमजोर ना हो, राष्ट्रवादी शक्ति को मजबूती मिले, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। स्थल परिवर्तन होने के साथ साथ कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उस पार्टी, उस वर्कर, उस पार्टी के प्रति हमारी सिंपैथी नहीं होती, लेकिन वर्कर जो होता है वो हमारी विचार, हमारे सिद्धांत को मानने वाला होता है, तो हम उसके साथ अपना अटैचमेंट रखते हैं। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है और युवा उत्साहित होता है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर आप उसकी उपस्थिति देखते हैं, उसका समर्थन, उसका समर्पण भाव आप देखते हैं, तो उसको आप संगठन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। संगठन हिंदू हित के लिए ही अपना प्रयास कर रहा है, हमारा प्रयास वही होता रहेगा। अब चूंकि वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कुछ बिल्कुल ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो आज उत्साहित हैं, हर्षित है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 की जिस तरीके से नीति में बदलाव हुई, और बहुत सारे ऐसे कार्य को जो देखा जा रहा है, जैसे आसाम के अंदर मदरसा के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, आतंकवादियों को जिस तरीके से शूट आउट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कुछ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बातें हैं जिसके प्रति हिंदू राष्ट्रवादी विचार को मानने वाले लोग उनको अपना उस विषय पर समर्थन जरूर देते हैं। तो हमारे ऐसे उत्साहित हमारे कार्यकर्ता
जो किसी के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध हो या उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं, तो अगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो ये संगठन का नहीं हो सकता है। हमारे संगठन में बहुत से विचार के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से पार्टी से संबंध रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें भी कहीं कोई दूमत नहीं है कि हिंदू पुत्र संगठन के प्रति सिंपैथी कांग्रेस कभी नहीं रख सकता है। अगर हम संस्था के नाम पर, पार्टी के नाम पर अगर कहें तो राजद के द्वारा, राजद, कांग्रेस, बसपा, भीम, पप्पू यादव, इस तरीके जो लीडर हैं, हम उनसे कभी भी अपनी समर्थन, अपने सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम कहे होंगे कि आप कांग्रेस के विरोध में वोट डालें, हम कभी नहीं कहे होंगे कि आप भाजपा के समर्थन में वोट डालें, हम कहीं नहीं कहे होंगे कि आप किसी व्यक्ति के साथ वोट डालें। हमारे कार्यकर्ता अगर उत्साहित हैं, किसी टीवी मीडिया के द्वारा उनको अगर क्लोजअप लिया जा रहा है, तो उसको संगठन की विचारधारा नहीं मानी जा सकती है। संगठन का विचार आचरण जरूर है। कुछ बातों पर हम भाजपा के निर्णय, भाजपा के उठाए गए कदमों के प्रति हम बिल्कुल सहमति रखते हैं और हम उम्मीद भी अगर करते हैं तो इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है। भाजपा के प्रति हमारी सिंपैथी इसलिए भी थोड़ी रहती है कि हम अपनी आवाज़ को देखते हैं कि अगर कोई सुनता है या कुछ विषय जो हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के जो विषय आगे प्रयास में हम अमल में देखते हैं कि लाया जाता है, उसी पार्टी के द्वारा। वरना चर्च का दौर तो जारी है। जिस तरीके से चर्च का दौर इस हिंदुस्तान के अंदर जारी है, अभी तो देखिए झारखंड के अंदर में, झारखंड के अंदर में कांग्रेस की सरकार आई है झामुमो के साथ, और धर्म परिवर्तन का जो नंगा नृत्य चल रहा है, खेल खेला जा रहा है। तो आप कहेंगे तो किसी भी तरीके से हम झामुमो का समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप झामुमो के विरोध में वोट डालिए। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने जरूर यह कहा है कि ओवैसी जो हैदराबादी कुत्ता है, जो बिहार के अंदर दुर्गंध फैलाने आया है, हमने यह जरूर कहा है कि आप उसके विरुद्ध जरूर वोट डालिए, क्योंकि अगर वो बिहार के अंदर आ जाता है तो बिहार के अंदर आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है। आए दिन हमारे शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, आए दिन जिस तरीके से इस बिहार के अंदर में ऐसा ऐसा करतूत सुनने को, देखने को मिलता है, जिससे लगता है कि नहीं, जिहादी मानसिकता वाले लोग इस बिहार के अंदर बहुत मजबूती के साथ में और संख्या के साथ में यहाँ निवास करते हैं। वैसी स्थिति में अगर उनको हवा देने वाला कोई हैदराबादी कुत्ता जो वैसी यहाँ आया है, तो उससे जरूर बिहार को नुकसान होने वाला है। इसलिए हमने जरूर कहा है कि जो हिंदू पुत्र संगठन के कार्यकर्ता हैं, अगर वो रालोसपा के नाम पर अगर ओवैसी का समर्थन करते हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, वो दूरी बना ले हिंदू पुत्र संगठन से। काहे कि हम ओवैसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और ओवैसी के साथ जाने वाले लोगों को भी हम कहीं से भी प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। हमारा समर्थन कहीं से भी उनको नहीं हो सकता है। नैतिक रूप से हम उनका विरोध करते हैं और विरोध हमारा जायज है, आप विचार करेंगे। तो मेरे नौजवान साथी, कुछ लोगों का कहना इस तरीके से कि हिंदू पुत्र संगठन भाजपा का समर्थन करता है, इस तरीके से ये है वो है। कुछ विषयों पर हमारा उनके प्रति बिल्कुल सहमति है। श्री राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 से संबंधित विषय हो, अभी जनसंख्या नियंत्रण लाने की जो बात हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर में या शिक्षा नीति में जो बदलाव लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आतंकवादी इस्लामिक गुंडों को जिस तरीके से उन्होंने वहां कमजोर करने का काम किया है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, उन तमाम लोगों का जिस तरीके से पर कतरने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिल्कुल हम उसकी सराहना करते हैं। हम सराहना क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस तरीके से आप देखिए आसाम के अंदर में मदरसा को बंद करने का जो विषय लाया, जो प्रस्ताव लाया गया है, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं इस विषय का। तो उस विषय का हमारा समर्थन होता है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। एक आवश्यक फोन आ गया है, हम आप लोगों से फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। हमारा कुल मिलाकर यही कहना है कि हम व्यक्ति के आधार पर वो अगर हमसे अपना समर्थन रखता है तो हमारे कार्यकर्ता उसके प्रति अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उनको अपना सपोर्ट देते हैं। संगठन किसी भी पार्टी का खुले मन से हम न समर्थन करते हैं। हाँ, इस बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के ओवैसी के साथ गठबंधन किए जाने के कारण हम उसका खुले मन से हिंदू पुत्र संगठन विरोध करता है। और जो भी लोग
उपेंद्र कुशवाहा के उस गठबंधन का हिस्सा बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी के उस गठबंधन के साथ जो भी अपनी सहमति रखते हैं, हमारे हिंदू बुद्ध संगठन से दूरी बना ले, क्योंकि मैं खुले रूप से ओवैसी का विरोध करता हूं और आने वाले समय में आप देखेंगे यह विरोध एक आंदोलन का रूप लेगा। हम नहीं चाहते कि बिहार जहां शांति है, बिहार आसाम की तरह हो जाए, बिहार पश्चिम बंगाल की तरह हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। हम हिंदू कार्यकर्ता हैं, हमारा संघर्ष हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर के है, हम शांति से रहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र भी अगर कल्पना करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को मार के खा जाया जाएगा, हम वहां पर भी शांति की बात करते हैं, क्योंकि हम राम राज्य को मानने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे भंडारा के अंदर मुसलमान भी आता है टोपी पहनकर, उसको भी भंडारा खिलाया जाता है। हमसे उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आघात नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के अंदर में उनका प्रवेश होता है, हम उसको वर्जित करना चाहते हैं, हम उसके विरुद्ध में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज बिहार का एक न्यूज चैनल है जिसके द्वारा हरिपुर के अंदर भाजपा के जो नेता थे उनका चुनावी प्रक्रिया में नॉमिनेशन था, उसमें कुछ हमारे लोग चले गए, उनके पास टी शर्ट था, गमछा था, तो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाजपा का समर्थन करता है। अरे भाई, भाजपा का समर्थन करता है या भाजपा का विरोध करता है, यह हमारे कार्यकर्ता की स्वतंत्रता है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप राजद के लोग हैं, आप कांग्रेस के लोग हैं, आप सपा, बसपा, लोजपा या किसी भी पार्टी के लोग हैं, अगर आप उसकी सिद्धांत, उसके विचार के साथ, उसके प्रयासों के अनुरूप आप खड़े होते हैं, उसको लगता है तो आपका साथ देगा। हिंदू पुत्र संगठन किसी को भी बेटी की विवाह के लिए और वोट डालने के लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं करता है। हाँ, जो उस विचार के साथ जुड़े हुए लोग हैं बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ जा सकते हैं, हम उनको रोकेंगे नहीं। अगर उनको लगता है कि उनको वहां जाना है तो जाए, हमारे संगठन का वो हिस्सा है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हम हरण कर लिए हैं, नहीं। वो अगर चाहते हैं कि वो जाना चाहते हैं वो तो जा सकते हैं, बिल्कुल उनकी स्वतंत्रता है, वो जाएं, हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम केवल ओवैसी और उनके गुंडों के साथ जिन्होंने गठबंधन किया है, हम उसके विरोधी जरूर है। हमारा तलख टिप्पणी है उसके विरुद्ध कि हम उसका विरोध करते हैं, जमीनी स्तर पर भी विरोध करेंगे, हम सड़क पर उतर करके भी विरोध करेंगे। हमारा आंदोलन के रूप में उसका विरोध होगा और विरोध हमारा जरूरी है। तो इस बात को आप लोग कहीं से भी आप सम्मान नहीं देंगे। किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो प्रोपगंडा दिया जा रहा है कि हिंदू बुद्ध संगठन किसी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, अरे विचारों के समर्थन में हम हैं। जिसने श्री राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, एसपीटी ट्रायल किया गया, उसके लिए उन्होंने जो अपना हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये अच्छा विषय था। और आज भगवान श्री राम लला का मंदिर निर्माण हो रहा है। धारा 370 अनुच्छेद 370 के ऊपर में जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसको जिस तरीके से उलझा कर रखा गया था, उस धारा 370 में जो बदलाव किया गया है, हम बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं। हम क्यों नहीं समर्थन करेंगे? आसाम के अंदर में जिस तरीके से मदरसा को बंद करने की बात कही गई है वहां के भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, तो बिल्कुल हम उस विषय पर उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हम भाजपा का समर्थन करते हैं। भाजपा के उन नीति का समर्थन करते हैं जिस नीति से हमारा हिंदू राष्ट्रवाद आबाद होता है, और हम आगे भी करेंगे। हमको मालूम है जालीदार टोपी और पाजामा कुर्ता पहन करके लोग जो आतंक फैलाते हैं, उनको शक्ति कहां से मिलती है हम बिल्कुल जानते हैं। तो हम उसका विरोध करते हैं और उसका विरोध करते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का न कोई दबाव है और न किसी भी प्रकार का उनको हमारे तरफ से कोई दिशा निर्देश है कि वो फलाने पार्टी को वोट करे, फलाने पार्टी को वोट न करे। केवल ओवैसी पर एक इस तरीके की बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिस्थिति बनी है कि हम उस हैदराबादी दुर्गंध देने वाले कुत्ते को बिहार के अंदर में नहीं चाहते कि वो दखल दे, यहाँ पर उसका पांव जमे, इसलिए उसका हमारा विरोध करना हमारा लाजमी है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरे नौजवान साथी, हमने अपने विषय को आप लोगों के बीच स्पष्टता के साथ रखा है। हिंदू बुद्ध संगठन का टी शर्ट पहन करके हिंदू बुद्ध संगठन का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर कहीं कोई जाता है तो वो बिल्कुल फ्री है, आजाद है। वो चुनाव भी लड़ सकता है, किसी को मत भी दे सकता है, हमारी तरफ से कहीं कोई उसको मनाही नहीं है।
हम जिस आंदोलन को लड़ते हैं, जहां राष्ट्रवाद कमजोर होता है, वहां पर हम लोग एक साथ लड़ेंगे। जहां देवी दुर्गा, हमारे देवी देवताओं के प्रतिष्ठा में अगर कहीं खलल डाला जाता है, कहीं विघ्न उत्पन्न किया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे और वहां हम लोग बिल्कुल सब साथ में रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हमारा कार्यकर्ता नैतिकता के आधार पर, व्यक्तिगत विचारों के आधार पर अगर वह किसी को सपोर्ट करता है तो बिल्कुल वो करेगा, और हमारी तरफ से उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बिल्कुल वो सपोर्ट करे। हम समझते हैं कि हम अपनी बात रखने में आप लोगों के बीच सफल हुए हैं। जो लोग नहीं समझे हैं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम।